हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 = 0 के अल्फा तथा बीटा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दो मूल हैं तथा पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है, प्रत्येक धन पूर्णांकों एन के लिए है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। P17 × P20 प्लस 5 रूट 2, P17 इंटू P19 अपॉन में P18, P19 प्लस 5 रूट 2 पी स्क्वायर 18, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ना ऊपर वैल्यूज दिख रही है। सबसे पहले हम जो ये इक्वेशन है वो देख लेते हैं। अल्फा तथा बीटा इसके रूट है, इसका मतलब जो इक्वेशन है हमारी उसको अल्फा बीटा ना सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो +10 = में 0 लिख लिया हमने। अब यदि अल्फा बीटा इसके रूट है हमें गिवन है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब अब वैल्यू पुट करोगे इस पे, तो अल्फा स्क्वायर 5 रूट 2 अल्फा प्लस 10 में 0 हो जाएगा। यदि आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहो तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अल्फा कॉमन निकाल लो आप, तो कितना बचेगा, अल्फा प्लस में 5 रूट 2 बचेगा। 10 को इस तरफ ले जा लेते हैं, माइनस का 10 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 5 रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, -10 अपॉन में अल्फा। ठीक है, वैसे ही यदि आप बीटा रखोगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 बीटा प्लस 10 में 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो बीटा प्लस 5 रूट 2 में -10 अपॉन में बीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमें एक और चीज क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि पी एन इक्वल टू में हमें गिवन है पी सॉरी अल्फा की पावर एन, अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। जैसे हमें बोल दिया कि P17 बताओ कितना होगा। ठीक है, तो या P19 बोल दिया, तो P19 बोल दिया तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा की पावर 19 माइनस बीटा की पावर 19, इस तरीके से लिखेंगे। 17 बोला तो 17 हो जाएगी पावर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है हम वो देख लेते हैं। हमें निकालना है, सेकंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। P17 P20 प्लस 5 रूट 2, 5 रूट 2 P17 P19 अपॉन में P18 P19 प्लस का 5 रूट 2 पी स्क्वायर 18। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, ऊपर से ना हमें ये दिख रहा है कि 17 कॉमन आ जाएगा, P17 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, P20 प्लस का 5 रूट 2 P17, ये बच जाएगा। अब नीचे यदि हम देखें तो यहाँ से यदि हम P18 कॉमन निकाले, यहाँ भी P18 दिख रहा है, यहाँ P18 का स्क्वायर है, तो P18 जैसे कॉमन निकालोगे यहाँ पे 19 प्लस का 5 रूट 2 P18 बच जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है अभी। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि अभी 17 18 है, यहाँ हम देखेंगे ये P20 है। ठीक है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करने करें तो P20 को क्या लिख सकते हैं हम, P17 को एज इट इज रखते हैं, P20 को लिख सकते हैं अल्फा की पावर 20 माइनस बीटा की पावर 20 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो हमें गिवन है वहीं से लिख रहा है 5 रूट 2। P17 को कितना लिख सकते हो आप, P17 कॉमन निकल गया ना, तो 19 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब P19 को कितना लिख सकते हैं, P19 को लिख सकते हैं अल्फा की पावर 19, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, अल्फा टू दी पावर 19 माइनस बीटा की पावर 19। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ भी। वैसे ही हम नीचे भी अप्लाई करते हैं चीजों को। P18 है, ठीक है, P19 को हम क्या लिख सकते हैं, P19 को हम लिख सकते हैं अल्फा 19 माइनस का बीटा 19 प्लस 5 का रूट 2 है, तो अब अल्फा 18 माइनस का बीटा 18। ठीक है, अब हम क्या करें, हम ना यदि कॉमन निकालना चाहें यहाँ से, वैल्यूज को कॉमन निकालना चाहें, तो हम बोलेंगे यदि आपने अल्फा 19 को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, अल्फा 19 है ये, अल्फा 20 है। ठीक है, अल्फा की और 19 निकलेगा तो एक अल्फा बचेगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, क्यों, क्योंकि एक अल्फा यहाँ से बच जाएगा और माइनस प्लस का 5 रूट 2 बचेगा। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं,
ये वाली चीज को माइनस टेन बाय अल्फा लिख सकते हैं, ये वाली चीज को माइनस टेन बाय बीटा लिख सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर से क्या किया, अल्फा की पावर 19 कॉमन निकाल लिया। अंदर कितना बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम अंदर। अल्फा 19 कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा आपका अल्फा, यहाँ पे अल्फा बचा इसका, और यहां से अल्फा 19 है, अल्फा 19 कॉमन चले जाएगा तो 5√2 बचेगा प्लस का 5√, इसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही हम यदि देखें, माइनस का बीटा की पावर 19 हम कॉमन निकाल लें तो प्लस का बीटा की पावर 20 बचेगा, सॉरी प्लस का बीटा बचेगा, और प्लस का ही बचने वाला है क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया, तो प्लस का ही बचने वाला है 5, एक सेकेंड, 5√2 ये बचने वाला है। सेम नीचे से भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो P18 ऑलरेडी है। यदि आप 19 कॉमन निकालोगे, यदि आप 19 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे से ना एक काम करते हैं, 19 है और 18 है तो 18 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अल्फा की पावर 18 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा बचेगा और प्लस का 5√2 बचेगा। अल्फा की पावर 18 कॉमन निकाल लोगे तो अल्फा और यहां से 5√2 बचेगा। फिर माइनस बीटा की पावर यदि 18 कॉमन निकाल लोगे तो बीटा बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का 5√2 बचे, ये बचा हमारे पास। अब हम हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इससे आगे। तो जैसे ही आप ना P17 आपने क्या किया, अब हमने जो वैल्यू निकाली है ये वाली और ये वाली, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यदि हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम देखते हैं। यदि हम ये वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हम चेक करते हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये चीज। P17 है, ठीक है, P17 लिख लिया हमने। अब हम यदि इनको इन वैल्यूज को रखते हैं, P17 फिर अंदर कितना था, P19 निकाला था हमने, बिल्कुल अल्फा 19 निकाला था कॉमन, तो अल्फा 19 कॉमन निकाल लिया। अब कितना बचा अंदर, अल्फा प्लस 5√2, अल्फा प्लस 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 5√2 को हम लिख सकते हैं -10 बाय अल्फा, अल्फा प्लस 5√2 को -10 बाय अल्फा लिखा जा सकता है, लिख देते हैं -10 अपॉन में अल्फा। ठीक है, वैसे ही बीटा की पावर कितनी निकली थी कॉमन, 19 निकली थी बीटा की पावर, ऊपर से बीटा की पावर ऊपर से 19 निकली हुई थी। अब बीटा प्लस 5√2 को हम लिखते हैं -10 बाय बीटा अपॉन, अपॉन से हमने देखा कि यहाँ पे P18 है, अंदर भी 18 है, बीटा 18 है, ठीक है, सारी चीजें 18 है तो ये 18 है, इसका मतलब ये अल्फा 18 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा 18 था ही, मतलब ये -10 बाय अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा 18 था और ये वाली वैल्यू -10 बाय बीटा हो जाएगी। ये क्रॉस कर दिया, बीटा से एक बीटा कैंसिल, अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, बीटा से एक बीटा कैंसिल, तो P17 हो जाएगा अपना माइनस का 10, -10 अल्फा 18, ठीक है, माइनस का 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और बीटा की पावर कितनी बचेगी, 18 बचेगी। ठीक है, अपॉन अल्फ P18 है अंदर, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट करोगे, अल्फा की पावर 17 माइनस का 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 10 बीटा की पावर 18 गया तो 17 बचेगा। अब ऊपर हम देखें तो P17 -10 यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं, -10 यदि हम कॉमन निकालें, अंदर कितना बचेगा, प्लस का अल्फा 18 और माइनस का कॉमन निकल चुका है तो बीटा की पावर 18। नीचे देखें हम तो अल्फा की पावर हमें ये P18 दे रखा है, अल्फा की पावर यदि हम -10 कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्ट तो कितना बचेगा अंदर, अल्फा की पावर 17 माइनस का, ये भी माइनस का 10 रहेगा, अच्छा प्लस हो गया था, तो ये बीटा की पावर 17 बचेगा। अब यदि हम देखें इसे सॉल्व करें तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है P17, इसको हम लिख सकते हैं P18 अपॉन P18 है ऑलरेडी, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा 7 P17, इसे लिख सकते हैं P17,
P17 से P17, P18 से P18 कैंसिल। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज 1। थैंक यू।